हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। वेलकम टू ऑल ऑफ माय चैनल फिजिक्स विन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब स्टार्ट करेंगे अपना प्यारा सा लेक्चर एंड हम स्टार्ट करेंगे। वी नो डैट ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज एंड ये रखा है किसी पॉइंट ओ पर। इससे आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल, ये क्या पॉइंट पी, इस पर क्या होगा पोटेंशियल, इसी जो प्लस क्यू चार्ज होगा इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसमें एक पोटेंशियल हमने पॉइंट मान लिया कि यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल एंड इससे कुछ डिस्टेंस पर, इससे ये डिस्टेंस है एक्स माना हमने, यहाँ पर पॉइंट ए मान लिया। इस पर रखा है प्लस क्यू नोट, +1 कूलम्ब चार्ज, इसे हम कहेंगे क्यू नोट, जिसको हम कहते थे कि यूनिट चार्ज। ये रखा है यूनिट चार्ज। अब देखो बच्चों, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, एक्सटर्नल, आउटवर्ड। ये क्या हुआ, इन्फिनाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमें क्या निकालना, अभी हम वी नो डैट कूलम्ब्स लॉ। देखो एफ की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। फोर्स निकालना है हमें, प्लस क्यू एंड क्यू नोट के बीच में जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो निकालना पहले। फिर हमको क्या निकालना, इसके बाद हमको निकालना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होगा यहाँ पर, 1 कूलम्ब। इसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। अब देखो पहले हम निकालेंगे फोर्स, बिकॉज अब देखो फोर्स क्या होगा, एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1। क्यू क्या होगा, प्लस क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस भी इसी क्या है यहाँ पर, एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अब देखो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नोट की वैल्यू क्या है, क्यू इंटू क्यू नोट की वैल्यू है यहाँ पर 1, बिकॉज क्या है यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब मीन्स 1 कूलम्ब एक्स स्क्वायर। और देखो बच्चों, अब हम निकालेंगे स्मॉल वर्क। अब हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, कि इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक प्लस क्यू चार्ज को लाने में जितना वर्क किया गया उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। अब देखो हमने कंसिडर करते हैं कि इस हम प्लस क्यू चार्ज को कुछ डिस्टेंस, हम इसको डिस्टेंस को मानते हैं dx, कि हम इसको dx डिस्टेंस तक पॉइंट बी तक लाए प्लस क्यू चार्ज को। तो इसमें हमें कितना वर्क करना पड़ा, स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकल जाएगा। अब देखो dw की वैल्यू क्या आएगी, एफ इंटू dx, बिकॉज एफ क्या फोर्स लग रहा है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की तरह ये इधर लग रहा, इधर लाए ना, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा हमें इसको यहाँ से यहाँ पर लाने में, तो एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो एक्सटर्नल वर्क निकालना है हमें। तो एफ की वैल्यू, एफ क्या होगा, एफ इंटू डी एक्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में। हम इधर से इधर ला रहे हैं ना लेफ्ट साइड में, तो फोर्स भी इधर ही होगी डायरेक्शन एंड डी एक्स की भी इधर डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की। अब देखो एफ इंटू डी एक्स। अब देखो इसके बाद एफ डॉट है ना, डॉट डी एक्स, तो अब डी एक्स कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, बिकॉज हम ए से बी तक ला रहे हैं, मतलब मीन्स लेफ्ट साइड में। इफ हम राइट साइड में ले जाते ए से, इधर ले जाते ई साइड में, इस साइड ले जाते इस साइड, देन क्या होता, थीटा की वैल्यू 0 होती। बट हम ए से बी ला रहे हैं ना यहाँ पर, ए से बी यहाँ इधर, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डी एक्स। तो ये क्या होगा एंगल, ये पहले क्या आता है, क्या होगा 180। इफ हम इधर इसे इधर ले जाते तो क्या होता है एंगल 0 डिग्री।
ये क्या होता है डी 0 डिग्री, तो ये क्या होगा 180। देन ये क्या आएगी वैल्यू, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, डी डब्ल्यू इक्वल टू आएगा कोस 180 की वैल्यू -1, तो ये क्या आएगा को एफ डी एक्स माइनस क्या एफ डी एक्स। डी डब्ल्यू वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें निकालनी है एफ की, डब्ल्यू की। सो टोटल वर्क डन। अब देखो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, इन्फिनाइट से पॉइंट पी तक। अब देखो ये क्या आएगा, डी डब्ल्यू वैल्यू क्या आएगी, डब्ल्यू इक्वल टू इन्फिनाइट से आर डिस्टेंस तक ले जाना है हमें क्यू नोट को। अब देखो यहाँ से ओरिजिन ओ से पी की डिस्टेंस क्या है यहाँ पर आर, एंड इन्फिनाइट से क्या डिस्टेंस है, इन्फिनाइट। ओरिजिन से पी की डिस्टेंस आर, ओरिजिन से इन्फिनाइट की डिस्टेंस इन्फिनाइट होगी नहीं होगी, ये भाई ये यहाँ से यहाँ तक क्या है आर, एंड यहाँ से इन्फिनाइट। देन अब देखो हमें क्या निकालना है, डी डब्ल्यू। अब देखो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, अब टोटल वर्क निकल जाएगा, इंटीग्रेशन इन्फिनाइट आर एफ डी एक्स माइनस के एफ डी एक्स। अब देखो बच्चों डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, एफ की वैल्यू क्या आएगी, एफ की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर, ये यहाँ पर रख दो वैल्यू। एफ की वैल्यू आई थी इन्फिनाइट से प्लस माइनस एफ डी एक्स, एफ की वैल्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम इसमें वैल्यू रख पुट कर दी, ये माइनस बाहर लगा दी यहाँ पर। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, ये ओनली क्या होगा वेरिएबल, ये सब कांस्टेंट होगा। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से बताओ, डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी माइनस, अब देखो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम ले लेंगे बाहर निकाल देंगे, इससे कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा ओनली इन्फिनाइट से आर एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड इसकी वैल्यू क्या होगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन एक्स इन्फिनाइट टू आर। ये ऊपर चले जाएगा ना, एक्स पर -2 होगी, तो इनसे हम लोग एक्स पर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 अपॉन -2 + 1, देन क्या होगा -1 अपॉन एक्स। डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखो बच्चों -1 अपॉन आर माइनस फिर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस होता है ना, हाँ यहाँ पर क्या होता है माइनस, देन क्या होगा +1 अपॉन इन्फिनाइट। अब देखो बच्चों 1 अपॉन इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होती है 0, 1 अपॉन इन्फिनाइट की वैल्यू होती है 0, तो ये जाएगा 0, ये क्या जाएगा 0। अब देखो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस के 1 अपॉन आर, यह जाएगा वैल्यू। अब देखो माइनस से माइनस प्लस, एंड हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये वैल्यू आएगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। टोटल वर्क डन निकल गया हमारे पास। और ये वर्क डन ही क्या होता था, इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया गया, टोटल वर्क निकल गया, उसको हम क्या कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देन ये क्या होगा, ये हो जाएगा V के इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के इक्वल टू, आया बच्चों समझ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा ये। इसकी वैल्यू निकल गई हमारे पास क्यू अपॉन आर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर हो गया। इसे जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करो। अब देखो हो गया तो
देखो बच्चों क्या देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। अब निकालेंगे हम सिस्टम ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, इसकी वजह से निकालेंगे। अब देखो बच्चों सिस्टम ऑफ चार्ज, हमने कोई पॉइंट P मान लिया है एंड इससे R1 डिस्टेंस पे एक चार्ज Q1 रखा है, R2 डिस्टेंस पे एक चार्ज Q2 रखा है, R3 डिस्टेंस पे एक चार्ज Q3 रखा है एंड R4 डिस्टेंस पे एक चार्ज Q4 रखा है एंड डॉट 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 ऐसे हो जाएगा Rn डिस्टेंस तक। Rn डिस्टेंस से एक चार्ज Q1 रखा है, Rn डिस्टेंस पे चार्ज Q1 रखा है। हमें निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम का मतलब इसमें बहुत सारे चार्ज होंगे, ये देखो n तक चार्ज, हम मानते हैं n तक चार्ज। तो किसी एक पॉइंट पर इन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो निकालना है हमें टोटल। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबका सम हो जाएगा, जो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सबका, इसकी वजह से जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा एंड इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। तो इन सबका जो पोटेंशियल होगा सबका सम हो जाएगा। इन सबका पोटेंशियल निकालेंगे, फिर उसका सबका सम कर देंगे। तो हम निकालेंगे पहले V1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, V1 की वैल्यू होगी 1/4πε0 इंटू Q1/R1। ये क्या होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम से कर देंगे इसका सबका ऐड। फिर V2 की वैल्यू क्या आएगी 4πε0 Q2/R2। V3 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1/4πε0 Q3/R3। सेम ऐसी डॉट डॉट डॉट। Vn की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1/4πε0 इंटू Qn/Rn एंड आ गए n तक। एंड नाउ टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। V की वैल्यू क्या आएगी बच्चों V = V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। एंड हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q1/R1 प्लस 1/4πε0 इंटू Q2/R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/4πε0 इंटू Q1/Rn। एंड इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं 1/4πε0 के अंदर क्या बचा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस Qn/Rn। हम इससे कॉमन ले सकते हैं। आया बच्चे समझ में। और ये क्या होगा हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सबका ऐड कर दिया हमने। तो सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एट पॉइंट P पर हमने निकाल दिया। अब देखो बच्चों V की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको V = 1/4πε0 इंटू सिग्मा I = 1 से n तक, I = 1 से I = n तक। इसे हम लिख सकते हैं QI/RI प्लस इतना सिग्मा ये लिख देंगे। ऐसा नहीं बच्चों, इफ़ I = 1 देन Q = यहाँ Q1 यहाँ R1 Q1 R1 ऐसे यहाँ पर I = 2 R2 Q2 सबका सम हो जाएगा। सिग्मा मीन्स सबका सम n तक। हम इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कहेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसका हम कहेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब करते हैं इसका न्यूमेरिकल। अब देखो बच्चों व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए सिल्वर न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर 12.4 फर्मी एटॉमिक नंबर फॉर सिल्वर 47। हमें क्या आ गया कि सिल्वर के न्यूक्लियस पर
हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हमें दिया है 12.4 फर्मी डायमीटर, जो सिल्वर का डायमीटर, एंड एटॉमिक नंबर फॉर सिल्वर इज 47। अब देखो हमें दिया है डायमीटर D = गिवन लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया है, 12.4 फर्मी, एंड हम इसको चेंज कर लेंगे रेडियस में, रेडियस R = 12.4/2 इक्वल टू क्या होगा 6.2 फर्मी, एंड हम फर्मी को चेंज करेंगे मीटर में, तो 6.2 × 10⁻⁻15 मीटर, बिकॉज 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। आया बच्चे समझ में कुछ? अब देखो एटॉमिक नंबर दे रखा है हमें इसे हम कहेंगे Z = एटॉमिक नंबर Z = 47, एंड वी नो डैट हमें क्या कहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, V = 1/4πε0 × Q/R। हमें क्या चाहिए भैया, एक तो Q बट R हमारे पास है, हमें क्या निकालना Q। अब देखो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, हम निकालना है Q = क्या होता है Ne, हमें पता है Q = Ne, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E एक इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज। अब देखो इसके इक्वल टू होगा Ze, N = बिकॉज N = Z होता है, N = Z क्या होता है एटॉमिक नंबर, किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना इसका एटॉमिक नंबर होगा। अब देखो हम हमेशा बता दें आपको कैसे होगा, ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा 11, आया समझ बच्चों। एंड हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, ये भी 11, इलेक्ट्रॉन भी इतनी है, प्रोटॉन भी इतनी है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी इतना ही है, सेम 11 है बच्चों समझे। तो एटॉमिक नंबर ही कितना होगा, इतने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Ze। देन हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे चार्ज कैसे निकलेगा इस पर, जो हमारा सरफेस है न्यूक्लियस, जो हमारा सरफेस है सिल्वर का, उस पर चार्ज निकालना है, चार्ज कैसे निकलेगा, तो R की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, Z की वैल्यू क्या आएगी, Z 47 × R E की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁻19। अब R की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे एंड Q की वैल्यू रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंड V की वैल्यू क्या आएगी बच्चों यहाँ 1/4πε0 × Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 47 × 10⁻⁻19 अपॉन R की वैल्यू क्या है हमारे पास 6.2 10⁻⁻15, और इसको हम क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9। अब करेंगे इसको हम बच्चों यहाँ पर कर देते हैं, इधर V की वैल्यू क्या आएगी, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी पूरे की 9 × 10⁻9 इंटू क्या होगा 47 × 10⁻⁻19, सॉरी 1.6 होगा ना, 1.6 तो रहेगा यहाँ पर 1.6 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻19 अपॉन 6.2 × 10⁻⁻15। अब देखो बच्चों इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, 15 से कितना बचेगा 4 -4 बचेगा ये। देखो बच्चों एंड ये क्या, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, एंड इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, 3 या 9 या 3 2 जा, सॉरी तो होने का नहीं, उम्मीद होने का नहीं। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 16 4 जा के आसपास होगा ना, ये 64 होता है, 62 है, तो हम ऐसे इसको डिवाइड कर देंगे एंड 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 ये क्या बचेगा 4, इसमें चलेगा 1 जाई, 4 1 जा 4 2 जा चला देंगे, इसमें करना पड़ेगा हमको ऐसे। फिर ये क्या आएगी वैल्यू, V की वैल्यू 12 9 जा 108 ×
945 एंड v की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं 1.08 10⁵527 वोल्ट के आसपास आएगी, ये वैल्यू है इसकी। पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ पर कोई चार्ज क्यों रखा है, एज शोन इन फिगर इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। हमें बताना है कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस हो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा या जीरो होगा इफ़ क्यू इज पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम पहले निकालना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो पहले हम निकालेंगे, हम ये कंसिडर करनी पड़ेगी डिस्टेंस, इसको हम आर एस एंड इसको हम करते हैं आर बी कंसिडर, ये हमने मान लिया। अब देखो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो पॉइंट ए पर पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, वी ए की वैल्यू क्या आएगी 1/4 इंटू क्यू अपॉन आर ए। हाँ बच्चों समझ में। एंड पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस क्या है आर बी, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो बी पर निकालेंगे, वी बी की वैल्यू क्या आएगी 4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर बी। एंड अब इनका दोनों का डिफरेंस करते हैं, वी ए माइनस वी बी निकालना ना हमें, तो हम करेंगे वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या आएगी 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर ए माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर बी। एंड हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 और क्यू भी हम कॉमन ले सकते हैं इससे, और अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस 1/r_b। अब देखो बच्चों वी ए माइनस वी बी, देखो बच्चों इफ़ आर ए क्या होगा लेस देन होगा आर बी से, देन 1/r ए ग्रेटर देन होगा 1/r_b से। आर बी से लेस देन होगा तभी तो ये ग्रेटर देन होगा 1/r क्या होगा ग्रेटर देन। अब देखो इसको प्रूव करते हैं, जैसे हमने माना कि ये 1/0.1 है एंड ये हमने माना कि ऐसे करके देखते हैं ना माइनस 1/r_b, आर बी हम 0.2 मान लिया। देखो ये इससे कम होगा ये ज़्यादा होगा, तो हम इसको ये हटाने के लिए क्या आपको जीरो लगाएंगे, ऊपर ये जीरो लगाएंगे, देन 2 5 जा 10। देखो ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसका मतलब मीन्स क्या हुआ कि ये ज़्यादा होगा ये कम होगा इफ़ ये स्मॉल है आर बी से, आर स्मॉल है आर बी से। ये हमने बस दिखाने के लिए किया था। अब देखो हम करेंगे इसको सोल्व। अब देखो बच्चों इसमें इफ़ क्यू नेगेटिव देन इफ़ क्यू नेगेटिव, हमने नेगेटिव लिया पहले पॉजिटिव ले लो कोई बात नहीं, चाहे नेगेटिव ले लो एक बात। अब देखो फर्स्ट पहले हमने क्या लिया पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव लिया तो ये क्या होगा पूरी क्वांटिटी है ये पूरी पॉजिटिव होगी तो ये पॉजिटिव होगा, ये हमने पॉजिटिव लिया तो ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। आया बच्चे समझ में, क्योंकि इसकी वैल्यू है ना ये वी ए माइनस वी बी की वैल्यू, देन वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव फर्स्ट। सेकंड क्यू नेगेटिव, इफ़ क्यू नेगेटिव देन वी ए माइनस वी बी भी क्या होंगे नेगेटिव। आया बच्चे समझ में, तो वी ए माइनस वी बी क्या होंगे, इफ़ हम इसको नेगेटिव करें तो क्या होगा पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये भी क्या होगा नेगेटिव। आ गया बच्चे समझ। देन वी ए माइनस वी बी आल्सो नेगेटिव, ऐसे लिख सकते हैं हम आल्सो नेगेटिव। आया समझ बच्चों, ऐसे कर सकते हैं इसको पूरा लिख लेना, क्यू इज पॉजिटिव वी ए माइनस वी बी इज नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव लिख सकते हो आप, ये हमने शॉर्ट में बता दिया। अब करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चों हमें बताना है कि पॉइंट इस लाइन पर ए बी पर ऐसा कोई पॉइंट बताओ, ये कह रहा है कि ऐसा कोई पॉइंट बताओ जहाँ पर टोटल पोटेंशियल जीरो हो। फाइंड द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। हम बताने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है, यहाँ पर ये जीरो होगा, तो ये क्या होगी
1 माइनस एक्स। आया बच्चे समझ में, 1 माइनस एक्स। अब देखो हमें पहले निकालना है वी ए की वैल्यू, पोटेंशियल ड्यू टू 4 माइक्रोकूलम चार्ज। तो ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R1। एंड ऐसे हम निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 की वैल्यू यहाँ पर 4 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम, R1 की वैल्यू x। सेम ऐसे हम निकालेंगे वी बी की वैल्यू, वी बी की वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 माइनस के 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं यानी वक्स, सॉरी ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 0 होगा, तो क्या होगा वी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा यहाँ से सुपरपोजिशन थ्योरम से अभी करवाई थी जो दोनों का सम वी ए प्लस वी बी। तो ये क्या कह रहा है कि 0 होगा, देन हम ये वी ए प्लस वी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 0, वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 0, देन वी ए इक्वल टू क्या होगा यहाँ से माइनस के वी बी, एंड हम इसी वैल्यू रख देंगे वी एंड वी बी की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एक्स इक्वल टू ये क्या होगा वी बी की वैल्यू यहाँ से माइनस के माइनस ये क्या हो जाएगा फिर प्लस, बिकॉज ये माइनस है ना तो ये माइनस यहाँ पर लगा सकते हैं हम, देन ये क्या होगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगी वैल्यू। अब इससे ये कट जाएगा एंड 2 से 2 2 या 4 10⁻⁻6 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2/x इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, एंड हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये क्या आएगा 2 इंटू 2x, इसी मल्टीप्लाई यहाँ इसकी यहाँ पर इक्वल टू x, देन क्या आएगा इधर जाएगा 3x इक्वल टू 2, देन x की वैल्यू क्या आएगी x इक्वल टू आई, x की वैल्यू क्या है 2/3, ये 0.6 के करीब है, 0.6 यहाँ पर होगा, ये क्या होगा यहाँ पर हो सकता है 0.6, यहाँ पर क्या होगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल 0 होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।